नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ डिप्रेशन के बारे में, या आप बोल सकते हैं सुसाइड के बारे में। एक तरीके से व्हाई पीपल कमिट सुसाइड। और मैं इस मुद्दे को इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि कल हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक बहुत ही अच्छे एक्टर, उभरते हुए कलाकार थे और बहुत अच्छी उन्होंने मूवीज़ थी और बहुत अच्छे एक सीरियल में भी काम किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा चहेता पूरी जनता के लिए वो सीरियल था, पवित्र रिश्ता। उन्होंने कल सुसाइड कर लिया। दोस्तों, ये जो सुसाइड है ये क्या है और क्यों लोग करते हैं, इस मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप बोलेंगे वो हमें पता है, बट ठीक है, थोड़ा सा हम उसके कुछ अंदर की चीज़ों पे जाते हैं कि व्हाई पीपल कमिट सुसाइड। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी। सुसाइड एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक इंसान कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, करते नहीं हैं, उनमें उतनी पावर नहीं रहती और कुछ जो है वो कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात को मानती हूँ कि दुनिया का हर एक इंसान कभी न कभी एक दिन तो उसके मन में एक ख्याल आता ही है कि मैं मर जाता तो अच्छा रहता, सारी जिम्मेदारियों से, सारी प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि हम ही शॉर्ट टर्म में एक ऐसा समय हमारी ज़िंदगी में आता है कि हमें लगता है कि यही एक तरीका है जिससे कि हम अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, और मौजूदा परिस्थिति जो हमारी है उसमें हम अपनी समस्याओं से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैटर ये आता है कि वाई सुसाइडल अटेम्प्ट्स वी डू। सुसाइडल अटेम्प्ट्स का अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा संबंध जो होता है वो डिप्रेशन से होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो भी डिप्रेशन के शिकार थे। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ऐसे बहुत से बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस रहे हैं जिन्होंने सुसाइड किया। अगर आप लिस्ट देखने जाएंगे तो आपको मोर देन 40-50 मिलेंगे जो कि इस कैटेगरी में, बट आई वुड लाइक टू गिव यू सम ऑफ द नेम्स। फॉर एग्जाम्पल, right now we can see Sushant Singh Rajput, then Jia Khan, if you remember, beautiful girl, very much successful, then Robin Williams, and then Khushal Punjabi, Marilyn Monroe, then Michael Jackson, if you remember, पूरी दुनिया के हॉलीवुड के स्टार थे माइकल जैक्सन, देन डायना प्रिंसेस, एंड देन एमी वेनहाउस। Right, my dear friends, I am taking very few names. And Pratyusha, if you remember, प्रत्युषा ने भी रिसेंटली, आई थिंक 2 years बैक, शी कमिटेड सुसाइड, जो कि बालिका वधू के सीरियल में बहुत अच्छा रोल उसने अदा किया था, लड़की ने। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो इन लोगों के जीवन में सफलता, ये अपने जीवन में सफलता के एक मुकाम पर थे, फिर ऐसा क्या आन पड़ा, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दिया और इन्हें ऐसा लगा कि अब कुछ और नहीं हो सकता है, अभी जो है कुछ और नहीं हो सकता है और हमें अपने लाइफ का यहाँ पर एंड कर ही देना चाहिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पीपल सुसाइड क्यों करते हैं। तो देखिए, सुसाइड का अटेम्प्ट अगर आप देखेंगे तो लोग सबसे पहले सुसाइड के पहले वो एक डिप्रेस स्थिति में रहते हैं, और वो डिप्रेशन बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है, वो डिफरेंट तरीका का होता है। डिफरेंट तरीके कैसे? फॉर एग्जांपल, वो करियर को लेकर के हो सकता है कि हम काम कर रहे हों और हमें सफलता उस तरीके से मिल नहीं रही है, या जिस प्रकार से मैंने प्लान किया है उस प्रकार से चीज़ें नहीं चल रही हैं। दूसरा मुद्दा ये हो सकता है कि इमोशनल इम्बैलेंस भी आ जाता है, किसी से हमको बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, और वो शख्स हमारी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए नहीं रहता है, और या हम उससे दूर हो जाते हैं तो भी हम ऐसा अटेम्प्ट करते हैं। और तीसरी चीज़ जो होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये होती है कि हमारा खुद पर से पूरा विश्वास ख़त्म हो जाना और लोगों पर से पूरा विश्वास ख़त्म हो जाना। और ये जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, मैं बोलूँगी ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है सुसाइडल अटेम्प्ट्स में, कि हमें ऐसा लगता है कि अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और हम जब लोगों के पास मदद के लिए जाते हैं तो वहाँ से भी हमें हेल्प नहीं मिलती है। और दोस्तों, इसमें बस अपना ही कसूर नहीं होता, अपना ही गुनाह नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगी कि अगर अब देखिए, मैं अभी लेटेस्ट जो सिचुएशन है उससे मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँगी। सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल कलाकार थे और बॉलीवुड स्टार थे, बहुत अच्छी मूवीज़ उन्होंने की, हम जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की मूवी में भी उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अपना निभाया। दोस्तों, आप सोचो कि एक मूवी में उन्होंने खुद ही जो है अपने बेटे को सुसाइड ना करने की सीख दी है, और वो शख्स जो है खुद सुसाइड के अटेम्प्ट से जाता है। दोस्तों, इन चीज़ों पे आने के पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताना चाहूँगी, और वो फैक्ट्स और फिगर्स ये है कि अगर आपको पता नहीं तो आप जान जाइए कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 9 से 10 लाख लोग प्रतिवर्ष सुसाइड करते हैं। कितने? 9 to 10 लाख पीपल प्रतिवर्ष सुसाइड करते हैं। और ये डेटा मैंने कल न्यूज़ में ही देखा था, जी न्यूज़ शायद बता रहा था। उसमें से 21 to 24% तक जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं वो इंडिया में होते हैं।
और इंडिया में भी उन्होंने एक और डिटेल दिया कि इंडिया में ज़्यादातर जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं वो केरला, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल एंड केरला एंड मीन्स साउथ के जोन से उसमें दिखाया गया था, और उसके बाद भी बाकी की चीज़ें आती हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत नॉर्थ से थे, इसमें हम कोई स्टेट और इस चीज़ों से कनेक्ट नहीं करें, बट मैं आपको एक डेटा दे रही हूँ। दोस्तों आप सोचो कि 10 लाख 9 से 10 लाख लोग सुसाइडल अटेम्प्ट से जाते हैं एवरी ईयर, और ये जितने भी सुसाइडल अटेम्प्ट से मरते हैं, जो जिनकी भी डेथ होती है, उसमें से आप जान जाइएगा कि सबके सब जहाँ तक एवरीबडी इज द विक्टिम ऑफ डिप्रेशन। व्हाट ही इज अ विक्टिम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है दोस्तों? डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ नेगेटिव थॉट्स। डिप्रेशन जो होता है वो कंटिन्यूअस फ्लो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स का है, और वहाँ पे हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे को खो देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि बस और कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथ में और कुछ नहीं है, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, और हम इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं सुसाइड के। दोस्तों एक बात समझने की, लेकिन हाँ इसमें मैं अगर आप देखिए तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि मनुष्य में एक बहुत बड़ी खासियत होती है। वो खासियत ये होती है कि वो जिंदा लोग जब तक रहते हैं तब तक बहुत बार उनकी मदद नहीं करता है, या उनको खुल करके उस प्रकार से गले नहीं लगाता है, उनको स्वीकार नहीं करता है जैसे करना चाहिए। लेकिन जब वो ना रहे तो उनको पूर्ण रूप से वो तहे दिल से स्वीकार करता है, पूरा देश, पूरी कंट्री, पूरा विश्व। फॉर एग्जाम्पल, if you will say Sushant Singh Rajput, he was depressed, okay, and he was taking the medicines for depression also। दोस्तों एक बात बताओ, पहली बात तो जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं, हाँ कुछ लोग साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं, लेकिन सुसाइड जो करते हैं आप देखेंगे कि साइकेट्रिक के ट्रीटमेंट वाले लोग भी बहुत सारे सुसाइड करते हैं, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो साइकेट्रिक के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं और वो जो है क्योर हो जाते हैं, या कम्प्लीटली वो नेचुरल स्थिति में आते हैं। तो मैटर ये है दोस्तों, एक बात बताओ कि अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं और कोई और पीछे से आकर के हमें ठोक देता है और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या एक सामने वाला बंदा जिस उसने कोलैप्स किया है, अगर आपने किसी की गाड़ी को ठोका और सामने वाले की डेथ हो गई तो सामने वाले को सज़ा मिलती है। सज़ा क्या मिलती है? उसके ऊपर मर्डर का अटेम्प्ट रहता है, या उसके एक्सीडेंटल का जो भी उसमें सज़ा का प्राविधान है उसके थ्रू हम जाते हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर्स की मेडिसिन खाने के बाद में भी डिप्रेशन के शिकार हैं और हम डिप्रेस्ड होते हुए मर जाते हैं, तो उसमें किस सजा का प्रावधान है? क्योंकि मेरा मानना ये है कि दोस्तों एक बात बताइए कि क्योर क्यों नहीं हो रहा है बंदा? अगर आप बोल रहे हो कि यू आर अ साइकेट्रिक, यू आर एबल टू ट्रीट मी, देन व्हाई योर पेशेंट इज कमिटिंग सुसाइड? आई एम सॉरी टू से, माइट बी आई एम हार्श हियर। हो सकता है कि आपको मैं कठोर लगूं, आपको लग रहा है कि मैं डॉक्टर्स पे क्वेश्चंस करूं। नो, आई नो डॉक्टर्स आर राइट नाउ द गॉड ऑफ आवर कंट्री, दे आर सर्विंग अ लॉट ऑफ पीपल, एवरीथिंग। बट मेरा यहाँ पे क्या कहना है? मेरा यहाँ पे एक ही कहना है दोस्तों, डॉक्टर्स को दवा देने आती है, लेकिन डिप्रेशन जो है वो दवाई गोली से वो बाहर एक चीज़ नहीं है जिसको आप ठीक कर सकते हो। डिप्रेशन कहाँ से? डिप्रेशन इज द प्रॉब्लम ऑफ अ थॉट पैटर्न। अगर आप डिप्रेशन को क्योर करना चाहते हो, अगर आप डिप्रेशन का इलाज चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको सामने वाले के थॉट पैटर्न को क्योर करना पड़ता है, और थॉट पैटर्न को आप मेडिसिन से नहीं क्योर कर सकते हो। अगर आप थॉट पैटर्न को मेडिसिन से क्योर कर लेते तो आज दुनिया में कोई भी बीमारी नहीं होती, वो कैंसर हो, वो कोई भी बीमारी मीन्स कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार का, वो कैंसर हो, ये इरिटेटिंग बॉल सिंड्रोम हो, या बोलो डिप्रेशन हो, या जितनी भी जो है आजकल बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अ लॉट ऑफ डिजीज विद डिफरेंट नेम्स माय डियर फ्रेंड्स। ये सारे जो बीमारियां हैं अगर आप देखेंगे ना तो ये सब बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं। इफ यू नो all the diseases are psychosomatic in the same sense depression is completely 100 नहीं 1000% psychosomatic। और यहाँ पे आप इसका psychosomatic इलाज ही कर सकते हो। आप सामने वाले के थॉट पैटर्न को समझ करके उसको सॉल्यूशंस दे सकते हो। इन लोगों को डिप्रेशन की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, इनको एक सही थॉट पैटर्न को गेन करने की जरूरत और एक सही रिचुअल्स को अपने लाइफ में लाने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों देखो आज ऐसा समय है, आप देख रहे हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं कि एक ही सुसाइड हुआ है, हर रोज कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है। आज एक ऐसा समय है, ऐसा नहीं इंडिया में, ऑल अक्रॉस द ग्लोब, बिकॉज इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग, पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स, दे आर नर्वस, दे आर यू नो इन बोर्डम। उनकी लाइफ उस प्रकार से नहीं चल रही है जैसे कि आज 2 से 3 महीने पहले चलती थी। चीज़ें उस प्रकार से नहीं है, उनका काम उस प्रकार से नहीं है, उनका बिजनेस उस प्रकार से नहीं, उनके फ्रेंड्स उस प्रकार से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को खोखला कर रही हैं अंदर से, और हम लोग जो हैं वो हर एक चीज़ को अपने सामने से
खत्म होता हुआ पा रहे हैं, एंड होता हुआ पा रहे हैं, और उसमें वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें उनको यही लग रहा है कि बेस्ट डिसीजन ये है कि मैं इस जीवन से मुक्ति ले लूँ और सारी चीज़ें सॉल्व हो जाऊंगी। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और मुद्दे को देना चाहूँगी कि देखो, लोग जितना सांत्वना देने में हमारी मदद करते हैं, अगर उतना ही वो हमें जीने में मदद करें तो लोग कोई सुसाइड ना करें। दोस्तों हमें सांत्वना कौन देता है? हमारे दोस्त देते हैं, हमारे रिश्तेदार देते हैं, हमारी सोसाइटी देती है, हमारा समाज देता है। सांत्वना हमें कब मिलता है? किसी की डेथ हो गई, या हमारी डेथ हो गई, या हमारे परिवार वालों की, तो बहुत सारी सांत्वनाएं हमें मिलती हैं। लेकिन जब हम जीवन जीते हैं, जिस समय हमें उनके सांत्वना की, उनके कंसोलेशन की जरूरत होती है, जिस समय हमें उनकी मदद की जरूरत होती है, क्या उस समय हमें वो कंप्लीट मदद मिलती है? माय डियर फ्रेंड, दिस इज द आयरनी ऑफ आवर कंट्री, द होल ग्लोब आई विल से, कि जिस समय हमें मदद की जरूरत रहती है उस समय हमें मदद नहीं मिलती है, इसलिए वो पर्सन सुसाइड करता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी एक प्रकार से, इस प्रकार का उसने मकर जाल बुन रखा है, इस प्रकार से चीजों को बना करके रखा है, शोवी पॉलिसी बन गई है कि वहां पर चीजें एज इट इज प्रेजेंट नहीं की जाती हैं। यहाँ पे चीजें इस प्रकार से प्रेजेंट की जाती हैं जिस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सक्सेसफुल है या बहुत अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ जी रहा है तो वैसे ही जिए। यहाँ पे मेरे कहने का मुद्दा क्या है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल, सब लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आज बॉलीवुड जो है वो पूरा बोल रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे। बहुत सारे लोग इस बात को मान रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे, मतलब लोगों को मालूम था वो डिप्रेशन में थे। आज हर एक बंदा सामने आकर के उनको कंसोलेशन दे रहा है, हर कोई बोल रहा है मुझे बेहद दुख है, ऑल दिस एंड दैट। लेकिन अगर 6 महीने पहले हर लोगों को मालूम था कि वो डिप्रेशन में थे, तो क्या लोगों ने उन्हें कॉल करके पूछा कभी? क्या उन लोगों ने उनके बारे में सोचा कि हाँ सुशांत डिप्रेशन में है, क्यों ना हम उनको जरा कॉल करिए, लॉकडाउन भी चल रहा है, उनकी स्थिति क्या है? और अगर ये हुआ होता दोस्तों तो शायद आज हम सुशांत सिंह राजपूत को देख पाते। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हमें मदद की ज़रूरत होती है तो हमें मदद नहीं मिलती है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो मदद करने के लिए या हम अपनी कंसोलेशन, आई डू अग्री विद द कंसोलेशन, आई एम नॉट डिनाइंग दैट उनका जेन्युइन कंसोलेशन है, बट मेरे अंदर भी एक, माय डियर फ्रेंड्स, एक दर्द है, एक पेन है। वो ये है कि इस कंसोलेशन की ज़रूरत सुशांत सिंह राजपूत को तब थी जब वो जिंदा थे। उनके दोस्तों की, बॉलीवुड इंडस्ट्री की, और हर एक की उनको ज़रूरत तब थी जब वो जिंदा थे। और वो सभी लोग जो ये बोल रहे हैं कि हाँ वो डिप्रेशन में थे, हमें मालूम है, और आज वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो जो है सुसाइड कर लिए, तो उन लोगों का भी ये उत्तरदायित्व था कि समय रहते उनका हालचाल लेते, उनसे बातचीत करते रहे, सुशांत कैसा चल रहा है, और उनको सही मार्गदर्शन करते। दूसरी बात, डॉक्टर्स ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप किसी को डिप्रेशन के लिए ट्रीट कर रहे हो तो आप उसको मेडिसिन से ना ट्रीट करो, आप माइंड की थ्योरी को समझो, आप खुद मेडिटेशन करो, योग को समझो, आप स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रेंथन करो, कनेक्ट हो, और अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करो। अगर वो डॉक्टर्स ये नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को स्पिरिचुअली डॉक्टर से स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं, अगर वो माइंड को नहीं समझ रहे हैं, और अगर वो टैबलेट्स लिख रहे हैं, या बस रटे रटाए क्वेश्चंस पे काम करते हुए कहीं से काउंसलिंग का 1-2 सेशन अटेंड कर लिया और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो गलत है। क्योंकि जब हम माइंड को समझेंगे दोस्तों तो ये स्थिति नहीं आएगी। क्योंकि मेरा मानना ये है दोस्तों, देखो हर एक प्रॉब्लम माइंड की देन है, माइंड ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और माइंड के पास इसका सॉल्यूशंस है। और अगर सही गाइडलाइंस हमको मिलेगी, सही तरीके से हमें कोई गाइड करने वाला मिलेगा दोस्तों, तो हमारा जीवन बदल जाता है और हम अपने हर एक डिसीजन को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद, उन्होंने लोगों को गाइड किया, इसलिए आज वो लोगों के दिलों में जिंदा हैं और आज हम और आप उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं डिप्रेशन का शिकार। तो अगर इफ यू नो माय डियर फ्रेंड्स, निकोलस टेस्ला भी डिप्रेशन का शिकार हुए थे। निकोलस टेस्ला भी लास्ट में डिप्रेशन का शिकार हुए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है उनके बहुत सारे इन्वेंशंस को साइंटिस्ट ने चोरी किया जो उनके समकालीन थे। अगर आप उनके बारे में रिसर्च करके देखिए। और जब मैंने निकोलस टेस्ला को देखा तो मैंने देखा कि वो एक ऐसे इन्वेंटर थे माय डियर फ्रेंड्स की मेरे पास वर्ड्स नहीं। वो अपने समय के जितने भी, इवन आइंस्टीन उनके समकालीन थे, उनसे भी बड़ी इन्वेंटर निकोलस टेस्ला थे। और उनका नॉलेज, उनका जो पावर, जो उनका ज्ञान था, जो उनका विजडम था, जो उनका इंटेलेक्ट था, वो बहुत ही उम्दा था। उसके लिए मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन लास्टली वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। क्यों? क्योंकि लोगों ने उन्हें बराबर ट्रीट नहीं किया। अगर आप ACDC थ्योरी आप देखिए उस टाइम की, उस समय में क्या हुआ। आज निकोलस टेस्ला की देन है कि हम जो है वाईफाई और वाईफाई की जितनी भी चीज़ों को आप यूज़ करते हो, ये मान के चलना कि वो बिकॉज ऑफ निकोलस टेस्ला।
ओके चलो मुद्दे से भटकना नहीं है, हम डिप्रेशन की बात, मैंने बोला कि उन्होंने सुसाइड किया, आई एम नॉट सेइंग दैट माय डियर फ्रेंड्स, ओके, बट वो डिप्रेशन के शिकार थे लास्ट स्टेज में, दैट वी नो वेल, ओके। अगर आप अब देखो दोस्तों, बात ये है कि मैं इस समाज को, सोसाइटी को, और आप सभी जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हो, मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आपके आसपास जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके नातेदार रिश्तेदार हैं, जिनको भी आप जानते हो, और अगर आपको लगता है कि उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उनकी कोई प्रॉब्लम है और वो आपको कनेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड करो और आप उनको भरोसा दिलाओ कि आप उनके साथ हो और आप उनके साथ सच में खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि दोस्तों आप हमेशा याद रखो कि अगर कोई हमारे पास मदद के लिए आता है तो हम उससे अच्छी स्थिति में हैं, और इसकी वजह से ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सामने वाले की मदद करें। और अगर हम सामने वाले की मदद नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो शख्स हमारे पास आता है, जो डिप्रेस्ड है या जो उदास है, जो हैरान है, परेशान है, जो नर्वस है, उसको लगता है अरे ये नहीं सुना, फिर वो किसी और के पास जाता है, वो भी अगर उसको इसी प्रकार से नेगेटिव आंसर देता है तो उसको लगता है अरे ये भी नहीं सुना, मतलब मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है अभी मेरी, फिर वो 2-4 लोगों के पास जाने के बाद सबके पास जाना बंद कर देता है और वो सोचता है कि नहीं अभी मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, लोग मुझे मदद नहीं करेंगे, आई एम नॉट वर्दी फॉर एनीथिंग। देखो दोस्तों, डिप्रेशन की स्थिति में क्या होता है, इसमें पहली बात तो हम अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं। इन स्टार्टिंग पीपल गो, देखो जो अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक एक्टर है तो ऐसा नहीं कि सुशांत राजपूत ने मदद नहीं मांगी होगी लोगों से, डेफिनेटली उन्होंने मांगी होगी, जब जो भी उनके चैलेंजेस क्या थे वो जाने, या आगे चल करके अगर पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेशन कर पाई तो वो जाने। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारे माइंड में चैलेंजेस रहते हैं वो हम ही जान सकते हैं, किसी और को उस तह तक जाने में समय लगता है, या तो अगर हमने कुछ प्रमाण प्रूफ रखा हुआ है तो उसको हम जान सकते हैं। लेकिन मैं ये अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आज की जो दुनिया माय डियर फ्रेंड्स चल रही है वो बस नाचने गाने की दुनिया है। अगर आप देखेंगे तो अगर देखिए आज पूरा देश जो है उनके साथ खड़ा है, आज पूरी इंडस्ट्री बोल रही है कि हाँ वो डिप्रेस थे, लेकिन मैं इसी इंडस्ट्री से ये क्वेश्चन करती हूँ कि वो डिप्रेस थे, आप सभी को मालूम है, तो आपने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की, आपने उन्हें कितनी बार कॉल्स किया, और अगर कॉल्स नहीं किया तो आप कॉन्सोलेशन भी मत दो भाई, आई एम सॉरी, आई माइट बी हार्ड हियर, बिकॉज यार जीने तो दिए नहीं, जीने भी तो दो, जीने ऐसे दो कि जब कोई मदद करता है या किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप उसकी मदद करो। वॉच द इंटरव्यू ऑफ कंगना रावत ऑल्सो, if you will see the Kangana Ranaut, then you will understand this Bollywood industry is. I don't fear, okay, I'm not a fearful lady, I always speak whatever is in my mind and whatever I find truth. Take the example of अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को अगर आप देखेंगे तो पीएम केयर फंड में जब मोदी जी ने फंड के लिए पूरी जनता से, भारत की जनता से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने ऑलमोस्ट 21 CR जो है पीएम केयर फंड को दिए। और कितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस और कितने पैसे दिए जरा आप जाइए, कितने खान्स हैं, कितने बच्चन हैं, ना जाने क्या क्या है फिल्म इंडस्ट्री में, हम बोलते हैं उनको दे आर वेरी बिग शॉट्स, दे आर गॉड दिस दैट, बट हाउ मच दे डिड माय डियर फ्रेंड्स। तुमने जो कुछ भी लिया देश का लिया और देश के एक एक जनता से लिया, और आज तुमको जनता को सर्व करने का मौका था, तो वहां पे काउंटेबल, यू कैन काउंट पीपल हु हैज गिवन द मनी फॉर पीएम केयर फंड, अ गुड मनी, ओके। और अक्षय कुमार को अगर आप देखेंगे तो वो नंबर 1 स्टार नहीं है इंडस्ट्री के, फाइनेंशियल टर्म में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर ह्यूमैनिटी के टर्म्स में आप बात करो, सिंसियरिटी के टर्म्स में आप बात करो, रियल हीरो के टर्म्स में आप बात करो, तो दैट इज अक्षय कुमार ओनली, माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज ही ओनली, ओके। तो मैं क्या बोलूँगी कि हिपोक्रेसी जो है ना बॉलीवुड इंडस्ट्री की, वो खत्म होनी चाहिए, और नए उभरते हुए सितारे जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, ये अगर आप देखो बॉलीवुड इंडस्ट्री क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें बहुत कम लोग हैं जो जमीनी आकर के अपना पैर जमा पाते हैं, नहीं तो ये तो पैटर्नल प्रॉपर्टी पे भी चलती है, जैसे पॉलिटिक्स चलती है वैसे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री चलती है। आई एम नॉट सेइंग कि मतलब जो लोगों का बिल्कुल रिलेशन नहीं है बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो एक्टर्स नहीं है, ऐसे हैं बहुत सारे अच्छे, नसरुद्दीन सिद्दीकी हैं, अगर आप इनको देखिए, अनुपम खेर जी को देखिए, कंगना रावत जी को देखिए, ये मिस्टर खान को देखिए, शाहरुख खान को अगर आप देखिए, और ये बंदा जो है दिस गाय सुशांत सिंह राजपूत जी को अगर आप देखिए, तो देर आर अलॉट मेनी हु हैज मेड देयर प्लेसेस माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उसके बाद में भी आप बच्चों का जनरेशन देखिए कि माँ बाप धक्के मार करके अपने बच्चे को जो है वो हीरो हीरोइन बना ही देते हैं, और बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे आते हैं जो इस इंडस्ट्री में टिकना चाहते हैं और वो टिक नहीं पाते हैं। वो टिक नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, आप समझ सकते हैं क्या करते हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत को भी कहीं ना कहीं से माय डियर फ्रेंड्स नो मिला था, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उनको कहीं ना कहीं, और माइट बी दैट मे बी द रीज़न, ओके।
और इमोशनल इम्बैलेंस तो इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती है कि आदमी जो है उसको उससे बाहर ही ना आ पाए। दोस्तों ठीक है, मेरा क्या कहना है कि ये सोसाइटी हेल्दी होनी चाहिए और यहाँ पे हर कोई जिए और दूसरे को जीने का हक दे, अधिकार दे, वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों आप हमेशा याद रखो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज़्यादातर क्या होता है, लोग बॉडी पे काम करते हैं, खूबसूरत दिखने चाहिए, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए और बाकी मतलब ऑल टुगेदर वी आर वर्किंग ऑन बॉडी, राइट, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन माइंड। माइंड पे वहाँ पे काम नहीं हो पाता उस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अगर माइंड पर काम होता तो हम सब एकजुट होकर के हर किसी को सपोर्ट करते और आगे बढ़ाते। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे आते हैं यहाँ पे भी, आप देखेंगे कि जहाँ पे नहीं बोलने को ये इंडस्ट्री बहुत बोलती है और जहाँ पे बोलने को वहाँ पे नहीं बोलती है। आज आप देख रहे हो कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरा कहना ये है कि देखो दोस्तों, जो कुछ भी हम अर्न करते हैं अपने जीवन में बनाते हैं वो इस पृथ्वी पर लोगों के हेल्प से ही बनाते हैं। आज कोई भी, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, कोई भी हो, आप पीपल मेक मनी फ्रॉम वेयर? अरे आप पैसे किससे बनाते हो? आप पैसे भारत की जनता से बनाते हो, भारत के मजदूरों से बनाते हो, भारत के यूथ से बनाते हो, भारत के एडल्ट ग्रुप से बनाते हो, भारत के जॉब पेशे के लोगों से बनाते हो। क्योंकि बड़े लोग तो मूवीज में भी उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जितने कि ये लोग होते हैं, और आपको पैसे जो है एक एक टिकट से आते हैं। तो आप जनता को सही मैसेज दो और लोगों को जीने में मदद करो, मेरा आपको ये कहना है। और अच्छी चीज़ों को आप प्रमोट करो। अच्छी चीज़ें क्या हो सकती हैं? अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, फर्स्ट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, जो कि सुसाइड को ख़त्म कर सकती है, वो है मेडिटेशन एंड प्रेयर। माय डियर फ्रेंड्स, तुम बॉडी पे काम करो या ना करो, मैं बोलूँगी माइंड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और माइंड पे जब तुम काम करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सोल पे भी काम होगा, और फिर तुम जब माइंड और सोल दोनों पे काम करो तो बॉडी पे को भी तुम कॉन्शियसली काम उसके ऊपर करोगे। तो ऑल टुगेदर बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को बैलेंस रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी अगर कुछ है तो वो है मेडिटेशन है, और वो आपका माइंड है। अगर आपका माइंड बैलेंस रहेगा तो हर एक चीज को आप बैलेंस कर पाओगे। लेकिन अगर आप बॉडीली, तो आपने बहुत एनर्जी बना दी, आपने बहुत एक्सरसाइज कर लिया, आप बहुत एक्साइटेड हो गए, तो क्या फिर आप क्या चाहोगे ये बताओ? अगर आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी, राइट नाउ लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, और आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी, आप बहुत एक्साइटेड हो और आपको बाहर में जाने के लिए, व्हाट विल यू डू? आस्क योरसेल्फ। आई विल नॉट रिप्लाई यू माय डियर फ्रेंड्स, मैं रिप्लाई नहीं करूंगी। आप खुद अपने आप से पूछो कि अगर आपके बॉडी में बहुत सारी एनर्जी है लेकिन आपको उस एनर्जी को निकालने का जरिया नहीं, तो व्हाट विल यू डू? यू विल डू द हेल्प। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग वेरी पेनिंग माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन पेनफुल है। लेकिन इस पेन से बाहर आने के लिए हर एक नागरिक को मैं बोलूँगी, हमारे देश के, पूरे विश्व के, कि सुसाइड जो है वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को यहाँ पे बहुत टूटा हुआ पाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी सारी दुनिया बिखर गई है, नथिंग इज़ वर्किंग, नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प मी, नोबडी इज़ गोइंग टू सपोर्ट मी। और या तो कोई एक पर्सन को लेकर के भी हम करते हैं जिससे हमें बहुत कनेक्शन है, और ये सारे इमोशनल इम्बैलेंस है माय डियर फ्रेंड्स। ये सब इमोशनल इम्बैलेंस माइंड के स्तर पे शुरू होते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा आप याद रखो, जो चीज़ें माइंड के स्तर पे शुरू होती हैं वो आपके सेल्स, न्यूरॉन्स से रिलेटेड हैं, और वो चीज़ें चेंज तभी होंगी, स्ट्रेंथन तभी होंगी, वो पहली स्थिति में तभी आएंगी, वो स्ट्रांग तभी बनेंगी जब आप माइंड को चेंज करोगे। और माइंड को आप कैसे चेंज करोगे? माइंड को आप मेरे बस शब्दों पे चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं आप मेरे इस वीडियो को देखोगे और आप चेंज हो जाओगे, आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, या आप ये समझ लोगे कि आपको सुसाइड नहीं करना है। नहीं दोस्तों, उसके लिए आपको अपने आप को जानने की ज़रूरत है, अपनी शक्तियों को जानने की ज़रूरत है। आप मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कितने सक्सेसफुल होते हो क्या मायने रखता है दोस्तों? आप हमेशा ये याद रखो, आप एक छोटे बच्चे के फॉर्म में आते हो और हम सभी को इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, और जिस दिन हम इस धरती पर आए हैं उस दिन से ही हमारे जाने की भी जर्नी डिसाइड हो जाती है। हम जब जीते हैं तो हम डेली अपने डेथ के करीब आते हैं, और अगर ये रियलाइजेशन हम रखेंगे और साथ में हम मेडिटेट करें, हम कुछ अच्छे स्पिरिचुअल धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, तो इस तरीके का कदम हम नहीं उठाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 6 ट्रिलियन सेल्स हैं, और ये जो हमारे इतने न्यूरॉन्स और सेल्स हैं ना, ये सब जो है एक्टिवेट, इन सभी के पास मेमोरी है, और जो भी थॉट आप भेजते हो ये उस थॉट को पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये थॉट भेजा, अरे अभी कुछ नहीं हो सकता, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, नथिंग इज वर्किंग, ये बोलेगा हाँ, अरे कुछ नहीं हो सकता, अभी कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, नथिंग इज वर्किंग, लेट्स एंड।
लेट्स एंड, ये आंसर आता है। और ये कोई भी सोल्यूशन को नहीं सुनेगा, लेट्स एंड के फीलिंग को सुनेगा और हमें इस मोड़ तक लेके जाएगा कि हम अपनी दुनिया को समाप्त कर ले। दोस्तों, आप जीवन देखो, आप बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को लोगों से कनेक्ट करके देखते हैं, अपने जीवन को लोगों की सफलताओं से देखते हैं कि अरे उसके पास इतनी सफलता, उसके पास इतने पैसे हैं, उसके पास ये है और मेरे पास क्या है। इन चीज़ों को, कंपैरिजन को छोड़ो। जो आपके पास है खुश रहो, जो आपकी किस्मत का होगा वो आपके पास आएगा भी, उसे कोई आपसे रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, अगर देखो, मेरा आपको एक ही सुझाव है, एक ही बोलना है कि अगर आप डिप्रेशन से अपने जीवन में दूर रहना चाहते हो, डिप्रेशन को टाटा बाय बाय करना चाहते हो, आप अपनी ज़िंदगी से, अपने परिवार की ज़िंदगी से, अपने दोस्तों की ज़िंदगी से, अपने स्टेट की ज़िंदगी से, अपने देश की ज़िंदगी से, तो आप सभी मेडिटेशन करना सीखो। रियल मेडिटेशन, राइट मेडिटेशन। और जब आप इस मेडिटेशन को करोगे तो आप ऐसे काम कभी नहीं कर पाओगे। सुशांत जी के लिए मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि वो उनकी आत्मा को शांति दें और वो जहाँ कहीं भी हों, जब वो अपना नेक्स्ट बर्थ लें तो वो और भी ज़्यादा बुलंदियों पर जाएं। क्योंकि मुझे मालूम है सुशांत जिस प्रकार हमारे दिलों में ज़िंदा है दोस्तों, वो उसी प्रकार उनको बहुत जल्दी नेक्स्ट बर्थ भी मिलेगा। और वो, बिकॉज आई बिलीव इन माई डियर फ्रेंड्स, विनर्स एंड फिलोसफी, आई नो वेरी वेल वॉट इट इज़। ओके, आज वो जिन बुलंदियों पे थे नेक्स्ट बर्थ में, मुझे मालूम है वो फिर उन्हीं बुलंदियों पे जाएंगे, उससे और जो वो नहीं कर पाए वो उसको ज़रूर कर पाएंगे। लेकिन उन्हें फिर से अपनी नई जर्नी में आना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर वो ध्यान दिए होते या अगर वो मेडिटेशन में अगर वो इंगेज हुए तो इंस्टीड ऑफ साइकेट्रिक के पास जाने के, तो शायद आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता कि उनको अपनी ज़िंदगी से एंड करना पड़ता। और माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आई वुड लाइक टू गिव अ कंक्लूजन टू डॉक्टर्स। प्लीज़ माय डियर डॉक्टर्स who are giving the treatment for depression and who are psychiatrists, please learn to meditate and please understand the mind theory, read good books, read religious book, read scriptures, understand mind and treat your patient's mind. Do not give them medicines only, because tablets cannot kill depression. Depression is a thought pattern, a continuous negative flow of thought pattern, and it can be only cured through right meditation, through right way, through right strategies, and that will be only find through meditation, by meditation. Okay, और दोस्तों, आप सभी अपने आप को खुद से कनेक्ट करना सीखो, आप अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करना सीखो, और बाकी दुनिया तो चल रही है, चलती रहेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि मैंने इसमें वर्दी कंटेंट दिया है, तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो, जिससे कि ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचे जो इस प्रकार के डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और वो इस स्थिति में पुनः ना पहुँचे डिप्रेशन की। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से ओम शांति for Sushant Rajput, because this video I dedicated to him. Thank you so much. Bye.